नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है। अब सभी राजनीतिक दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वोटर आईडी नहीं है तो घबराएं नहीं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट समेत 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करके भी आप अपना मतदान कर सकते हैं। अगर किसी वोटर को वीवीपैट पर गलत नाम दिखाई दे तो वो तुरंत लिखित शिकायत कर सकता है। जांच में गलत पाए जाने पर वोटर पर कार्रवाई होगी। 18 से 29 वर्ष के युवा वोटर अपनी कुल भागीदारी का लगभग 1/4 हिस्सा हैं, जो इस बार के चुनावी समीकरणों को निर्णायक रूप से बदल सकते हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए। शिकायत या गड़बड़ी की जानकारी तुरंत देने के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव की हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर पर सबकी निगाहें। लालू यादव का ये अजय किला इस बार भी भावी मुख्यमंत्री की जीत की हैट्रिक लगवा पाएगा या होगा कोई बड़ा उलटफेर? समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार एजा यादव पर वोटरों में भय फैलाने का आरोप। कट्टे के साथ गाना गाने के मामले में पुलिस ने दर्ज की बड़ी एफआईआर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे। दोनों बड़े नेता मिलकर कुल 3 जनसभाओं में जनता से करेंगे सीधे संवाद। आज बिहार की चुनावी रणभूमि में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फारबसगंज और भागलपुर में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर एनडीए के लिए मांगेंगे समर्थन और वोट। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे कई बड़े दिग्गजों का राजनीतिक 14 तारीख को खुलेगा किस्मत का ताला। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा। वोटर ने खुद कहा उसने ही डाला था वोट। बीजेपी ने राहुल को घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में और तेजस्वी यादव पटना में वेटनरी कॉलेज बूथ पर डालेंगे वोट। बिहार के कई बड़े चेहरे पहले चरण में करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारी। पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग की भी खास व्यवस्था। सिवान की रघुनाथपुर सीट बनी सबसे हॉट सीट। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला हुआ कड़ा। बीजेपी ने दी कड़ी चुनौती। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक पशु मेले का उद्घाटन 6 नवंबर की जगह अब 9 नवंबर को करने का फैसला किया है। पीएम मोदी दूसरे चरण के प्रचार के लिए अररिया के फारबसगंज और भागलपुर में बड़ी जनसभाएं करेंगे। जनता से अधिक मतदान की अपील की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु पूरे राज्य में करीब 4,50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी सीमाएं सील हैं और सघन जांच जारी है। बहादुरगंज के प्रत्याशी तौसीफ आलम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धमकी देने और आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में दूसरा मामला दर्ज किया गया। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन कुमार पासवान ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम लिया। भागलपुर की पीरपैंती सीट पर यह बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू के चुनावी प्रचार वाहन से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी गठबंधन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के अलावा हर महीने 1000 रुपए नकद उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए भोजपुरी की लोकप्रिय अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और जनता से समर्थन मांगा। आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हुई है। मोतिहारी जिले में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मनेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नाकाम। एसएसटीएफ ने छापेमारी कर लगभग 20 लाख रुपए नकद के साथ अवैध हथियार और कारतूस का जखीरा बरामद किया है। चुनावी ड्यूटी में बसें लगने के कारण पटना की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दूर-दराज के जिलों से इलाज के लिए आ रहे मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवात मोनथा के प्रभाव के चलते बिहार के कई जिलों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। भागलपुर समेत कई क्षेत्रों में सुबह शाम कोहरा छाने लगा है और तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में परिवार के भीतर बड़ी बयानबाजी देखने को मिली। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उसे झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा। बिहार में जमीन मालिकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। नई भूमि सर्वे व्यवस्था लागू होने के बाद अब किसानों को पुराने कागजात न होने पर भी सर्वे रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर मालिकाना हक मिल सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर देश भर में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। जालसाज सिर्फ 1 रुपए भेजकर किसानों के बैंक खातों से हजारों रुपए उड़ा रहे हैं। सभी किसान सतर्क रहें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की सड़कों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही बिहार की सड़कें अमेरिका के समान बेहतर बन जाएंगी और 36,800 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा वादा किया है। 14 जनवरी से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए और जीविका दीदियों को भी वेतन देने की घोषणा की गई है। लगातार हो रही चक्रवाती वर्षा और जल भराव ने किसानों पर कहर बरपाया है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की तैयार फसल बर्बाद हो गई है, जिससे अन्नदाता कर्ज चुकाने की चिंता में बेहाल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी रैली के कारण पटना में यातायात के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। कारगिल चौक से गायघाट तक कई मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा दावा किया। बोले कि ये बीजेपी सरकार तो अब जाने वाली है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा की चुनावी रैली में छठ पर्व का अपमान करने वालों को निशाने पर लिया। इशारों ही इशारों में कांग्रेस और आरजेडी के शाही परिवारों पर तीखा तंज कसा।